पास कोई हराम का माल नहीं है। ले और दें आप खुद बिल। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, आप लोग फिक्र न करें। शुक्र है सास हुआ। ये अच्छी रही, खर्चे करें हम और खाने के लिए ये लोग। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सजाद मुझे छोड़ने वाली नहीं मैं। भाभी का ना बिल्कुल ही खून सफेद हो गया है। कोई ऐसे करता है अपनी सगी औलाद के साथ, वो भी वो औलाद जिसने उनके सुख के लिए सारी जिंदगी जान मारी है। आहिस्ता बोलिए, नौशी डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, और जो इसकी माँ ने डिस्टर्ब कर रखा है हमें। अच्छा खासा कहा था तुझे कि टाइम से निकल सकते हैं, देख ले अब सारा खर्चा पड़ गया हम पर। मामी की तरह आप भी पैसे के पीछे ही हैं। इस बेचारी की जान बच गई, किसी को खुशी नहीं इस बात की। भाई क्यों ना सोचूं पैसे का, ये पहले वाली सेहतमंद नौशी तो रहेगी नहीं, मेरा बोझ बन चुकी है। अब लूली लंगड़ी को कौन संभाले। अभी मुझे लगता है इसको होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सारे ही भाग जाओ, बस एक मैं ही नजर आती हूँ सबको, संभालती रहूं इसको। पता नहीं कब आएगी अब होश में। नौशीन, नौशीन आंखें खोलो ना। अम्मी आप ही को मत जगाएं अभी, फिर दवाओं का असर है, खुद ही जाग जाएंगी। हर वक्त सोती रहती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? तुम्हें जाना है, फ्लाइट है तुम्हारी 10 बजे। अम्मी मैं सोच रहा हूँ मैं फ्लाइट कैंसिल कर दूं, अभी जब ठीक हो जाएंगी तब मैं चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारा बंदोबस्त हुआ है। बस अब तुम अल्लाह का नाम लो और जाने वाले बनो। और वैसे भी ये ठीक हो भी गई तो तब भी ठीक नहीं होगी, माजूर जो हो गई है। अम्मी तो आप लोग सब ये अकेले कैसे मैनेज करेंगे? वो तो खुद मोहताज है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अल्लाह मालिक है। ये भी बिस्तर पर पड़ गई है, इसका इलाज, इसकी दवाएं, सब कुछ कैसे करूंगी कुछ पता नहीं। और इसका शौहर और इसकी सास भी इसे जान छुड़ाकर भाग गए। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अपना ख्याल रखो। अब आप ही का ख्याल रखना। जाओ अल्लाह के हवाले। ये तू कहाँ गया था सुबह सुबह? काम से गया था। भाई मैं तो कल की भाग दौड़ से खुद इतनी थक गई हूं ना, क्या बताऊं तुझे, मगर बेफायदा ही रही है सारी भाग दौड़। एक बात बताएं अम्मी, अगर नौशी की जगह मैं होता तब भी आप यही कहती? अल्लाह ना करे जो तुम हो। क्या कह रहे हो तुम? सोच समझ के बोला करो, मेरी इकलौती औलाद हो तुम भाई। तो अम्मी वो भी एक इंसान है। आप सबका रवैया बहुत अफसोसनाक है। मैंने क्या किया है? हैं? उसकी तो अपनी माँ उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, सारी उम्र उसको खाती है, और अब जब उसका करना पड़ रहा है तो जान निकल रही है उनकी। आप सभी उसकी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसे ही होता है बेटा जी, जो रुक गया वो जिंदा लाश, और जिंदा लाश को लोग दफनाना तो पसंद करते हैं, कंधों पे लाद कर फिरना नहीं। याद रखियो मेरी बात। कोई माने या ना माने, मगर उसके बहुत एहसान है हम सब पर। उसने हमेशा हमेशा सबका साथ दिया है। अच्छा, तुझे उसकी हमदर्दी के बड़े मरोड़ उठ रहे? खैर तो है, अभी कुछ दिन पहले तो तू दूसरी शादी के लिए तैयार था। मैं एक मर्द हूं अम्मी, और मेरी गैरत मुझे इजाजत नहीं देती कि जिसने अपने अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया, उसके बुरे वक्त में मैं उसको तन्हा छोड़ दूं। अच्छा, फिर तो तुझे उसका इलाज का खर्चा भी करना चाहिए, जितना तो हाथम ताई बन रहा है। पैसों का बंदोबस्त कर लिया है मैंने, अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ वही जमा करवाने। कहाँ से आए तेरे पास इतने पैसे? वक्त आने पे बता दूंगा।
बताने पे बता दूंगा। कहां से आ गए इसके पास पैसे? कोई बात नहीं, मैं भी पता लगा के ही रहूंगी सज्जाद, फिक्र ना कर। बेटा सर में दर्द तो नहीं हो रहा है? अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। तुम्हारा एक्सीडेंट का सुनकर तो हमारी जान ही निकल गई थी। अम्मी मुझे यहाँ कौन लाया? एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारे साथ जैतून और सजाद नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर तो वो ठीक ही कह रहे थे कि हम लोग बाद में आए हैं। मेरी टांगे हिल नहीं रही है। मेरी टांगों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। सजा, मेरी टांगों को क्या हुआ है? खुशी आराम से, हौसला रखो। क्या आराम से? मेरी टांगों को क्या हुआ है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अम्मी बताएं मुझे, मेरी टांगों को क्या हुआ है? कुछ सजा, मेरी टांगों को क्या हुआ है? हौसला रखो, आराम से, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगे। मैं क्या ठीक हो जाऊंगी? मैं बोल रही हूँ क्या हुआ है मेरी टांगों को? तुम ठीक हो जाओगे। जाके डॉक्टर को बुलाओ, मेरी टांगे हिल नहीं रही है। अम्मी मेरी टांगे नहीं हिल रही है। नहीं कुछ नहीं कुछ हुआ है। सजा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। जी डॉक्टर को बुला के लाओ सजाद। जाओ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे? मैं कह रहा हूँ ना, हौसला रखो तुम। अब्बू चाय, साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आऊं आपके लिए? नहीं बेटा, जी नहीं चाह रहा। उफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए भी चाय लेकर आओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कैसी है नौशी? बस बेहतर ही है। तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा? आप परेशान ना हो, उसके शौहर है उसके पास। वो बिल का क्या हुआ? अरे आपको पता है, आज तो मुआवजा ही हो गया। अस्पताल का बिल किसने दिया? सज्जाद ने। अच्छा, तेरा शुक्र है, तो बहुत अच्छा हुआ। क्या कहते हैं डॉक्टर, नौशी कब तक चलने फिरने के काबिल हो जाएगी? अभी तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। देखें, अल्लाह बेहतर करे। खड़ी क्या हो, चाय लेकर आओ ना। जा रही हूं। बाबुला रे। सजाद, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे बताओ, क्या मैं कभी चल पाऊंगी या नहीं? खुशी, मैंने कहा ना, तुम ठीक हो जाओगी। सजाद, मुझे सच जानना है। मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। सजाद, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं? डॉक्टर्स के मुताबिक शायद कभी नहीं। मेरी जिंदगी है, मुझे से अजनबी है। वो ही किस्मत है मेरी, दुखों में जो खुशी क्या? है जान से मेरी। कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी। क्यों फासला रे? नहीं।
के जो था वो सब ही खो गया। रे मुझे ठीक करो नहीं। रे निमा रे बुला रे। ये क्या करता फिर रहा है तू? क्या किया मैंने? उस मट्टी की ढेरी के लिए लाखों मालियत का मकान गिरवी रखने की क्या जरूरत थी तुझे? मुझसे मशवरा तो ले लिया होता। तो आपको पता चल गया? अम्मी मैं आपको बताने ही वाला था। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द कागजात छुड़वा लूंगा। बस एक बार नौशी हॉस्पिटल से घर आ जाए। हरगिज नहीं। हम क्यों अपने गले में मरा हुआ सांप लटकाएं भाई? वो जिनकी औलाद है वो खुद संभाले। सारा पैसा खा के खिदमतें करने के लिए हम रह गए हैं। अम्मी क्या वो सिर्फ एक एटीएम की मशीन थी जो जब तक चलती रही आप दोनों नंद भावज इसी बात पे लड़ते रहे कि वो किसके घर रहेगी, और आज जब उस पे मुसीबत आई है तो बस बस, ज्यादा मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है भाई। उस लड़की की बहुत जिम्मेदारियां हैं कि माँ ही निभा सकती है, मैं नहीं निभा सकती भाई। चुप रहना, तो अपनी ज्यादा जुबान खोलने की तुझे जरूरत नहीं इस मामले में। अम्मी वो मेरी बीवी है। पता है तेरी बीवी है। निकाहनामा जो है ना उसका फ्रेम बनाकर अपने कमरे में लगा ले। बीवी है, कान पक गए सुन सुन के मेरे। उस वक्त कहाँ थी तेरी बीवी भाई जब बॉस के साथ रह रही थी? कल तक तो आप खुद उसको लेने जा रही थी, तो आज क्या हुआ आपको? तब हालात और अब और हालात। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। किसी जज्बाती पागल पन्नों से यहाँ लेकर टपक ना पड़ना, वरना बता रही हूँ तुझे उसके साथ साथ तुझे भी घर से निकाल दूंगी। कसम खुदा का, अक्ल कहाँ घास चरने चली गई है तेरे? जब कह रही थी उसको लेकर आ तो भाग रहा था, अब जब कह रही हूँ जान छुड़ा उससे तो लेकर आ रहा है उसे मेरे सर पे लादने के लिए। बेवकूफ कहीं का। तुमने देखा अपनी पुप्पो को? कोई हया शर्म नहीं है इस औरत में। आई है वो तुम्हें देखने के लिए, कल से कैसी गायब हुई भी है। तो उन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज है दोनों माँ बेटे। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया था कि इस नाकारा लड़के से जान छुड़ाओ, लेकिन नहीं। ऐसे दोनों गायब है जैसे गधे के सर से सींग। अम्मी आप अपना दिल क्यों जला रही हैं? मैं पता करके आती हूँ कि नौशी को ना डिस्चार्ज कब करना है। हाँ भाई पता करो जाके। ये लोग तो बिल पे बिल बनाए जा रहे हैं, इनको तो जरा भी एहसास नहीं है कि ये गरीब इंसान इतने महंगे बिल कैसे देगा। अब भूख लगी है, कुछ खाओगी? चलो मैं फिर जरा बाहर होके आऊं, मैं तो खड़े खड़े टांगे ही दुख गई हैं। खुदा लगती कहूंगी भाभी मैं आपको। बुरी तो आपको बहुत लगेगी, लेकिन नौशी आपकी जिम्मेदारी है। सारी जिंदगी तलाक के लिए आप उकसाती आई, और अब जब उस पे पैसा खर्च करने की बात आई है तो आपने उसे मेरे बच्चे पे डाल दिया है। पहली बार अगर तुम लोगों ने अपनी बहू पर कुछ लगाया है ना तो कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि नौशी ने जो इतने एहसान किए ना उसमें से एक हाथ उतारा ही होगा तुमने। ना कौन से एहसान उसने हमारे लिए किया ही क्या है? सारी जिंदगी तो वो आपका घर भरती आई है, उल्टा मैंने उसके खाने पीने का ख्याल रखा है। मिला ही क्या हमें? एक टके का फायदा ना दिया नौशी ने। बस कर दो, तुम दोनों ने मेरी बेटी को लूट कर खा लिया है। एक टका तो छोड़ा नहीं उसके अकाउंट में। कि आप क्या एक टके टके कर रही हैं? मेरे बेटे ने पूरे इलाज का खर्चा उठाया उसका, उस वक्त कहाँ थी आप? आपने तो अपने हाथ ही खींच लिए उसके ऊपर से। मेरा बेटा जाकर अगर अस्पताल में पैसे ना भरता ना तो इस वक्त सरकारी अस्पताल में सड़ रही होती वो। ओहो, बड़े दयालु बन रहे हो। इतने ही दयालु हो ना तो आगे भी नौशी के खर्चे के लिए तैयार हो जाओ। आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है भाभी, ये मैं आपको बता रही हूँ। हमने बहुत कर दिया उसके लिए जो करना था, अब किसी किस्म की उम्मीद ना रखिएगा हमसे। हमें कोई उम्मीद है भी नहीं तुम लोगों से। हमारी जान छोड़ो। बिल्कुल, जान ही तो छुड़वानी है उससे अब हमने।
आपको बहुत जल्द तलाक के कागजात मिलने वाले हैं, तैयार रहिएगा। अभी कुछ तो सोचा करें। आपको ये बात करने की क्या जरूरत थी? मतलब तुझे इतना अफसोस किस खुशी में हो रहा है? हैं? सारे हालात तू जानता नहीं है क्या? उन्हीं के पैदा करता है। उस बात का अफसोस नहीं है तुझे? अफसोस? अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि आपका दिल इतना पत्थर क्यों? तू भी कर ले, फायदे में रहेगा, बता रही हूं मैं तुझे। मैं नहीं कर सकता। ये किधर जा रहा है आप? क्लिनिक जा रहा हूँ। या अल्लाह सज्जाद, कैसे समझाऊं मैं तुझे? आप मुझे समझाने में अपना वक्त जाया मत करें। सुन, मेरी बात सुनता जा। उसको उठा के घर मत ले आइयो, पागल ना हो तो। सुनता नहीं है बिल्कुल भी मेरी बात। कैसी हो? माजूर हूं। खुशी ये सब वक्ती है, तुम ठीक हो जाओगी। झूठ बोल रही हूँ। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, सब यही कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकती। अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम वाकई ठीक हो जाओगे। मुझे झूठे लोगों की झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए। जाओ तुम यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ प्लीज। जाओ यहां से।